अस्सलाम वालेकुम। मैं उमैर ने आज के ताज़ा क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस को लेके इल्म आलम के चैनल पे हाज़िर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 4 फरवरी 2022 और बिटकॉइन की अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बात की जाए तो बिटकॉइन इस वक्त ट्रेड हुआ है तकरीबन $36,700 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर रिकैप अगर आप लोगों को देता चलूँ तो बीटीसी का जो सपोर्ट लेवल हम लोग देख रहे थे प्रीवियस वीडियो के अंदर $37,600 का लेवल, बीटीसी ने उसको तोड़ दिया है। और अब जो उसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल था तकरीबन $36,100 का लेवल, वहाँ तक बीटीसी की वैल्यू दोबारा वापस आई है। और इस वक्त जो सा रेजिस्टेंस लेवल है बीटीसी का सो फार, वो सबसे पहले है $37,600 का लेवल। और फिर उसकी मेजर रेजिस्टेंस बन रही है तकरीबन $38,400 का लेवल। और इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेज भी अगर ऑन करके दिखाता चलूँ यहाँ पे बीटीसी के ऊपर, तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 21 मूविंग एवरेज की लाइन कंटिन्यूसली नीचे आ रही है। और इस वक्त जो 21 मूविंग एवरेज की लाइन है वहाँ पे बीटीसी की वैल्यू बनी है $38,900। और हम लोग देखेंगे कि आज के दिन में ये जो करंट लाइन है 21 मूविंग एवरेज की लाइन, ये और भी ज़्यादा नीचे आएगी। और नीचे आती है तो फिर तकरीबन अगेन ये जो $38,400 का लेवल है, ये वाला लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है बीटीसी के लिए। तो अब बीटीसी का जो मेजर सपोर्ट लेवल बनता है, वो सबसे पहले बनता है यहाँ पे तकरीबन $36,100 का लेवल। करंट रेजिस्टेंस लेवल है $37,600। $37,600 के रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ेगा तो फिर मेजर रेजिस्टेंस अब बनती है $38,400 का लेवल। और अगर $36,100 के सपोर्ट लेवल को तोड़ता है तो फिर $34,800 के ऊपर बीटीसी की सपोर्ट बनती है। और इसके अलावा मैंने आप लोगों को प्रीवियस कई वीडियोस के अंदर बताया हुआ है कि हम लोग देखेंगे कि फेब के फर्स्ट वीक के अंदर जाके ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट जो सी है वो स्टेबल होगी। तो अभी भी जो सा है ये फर्स्ट वीक खत्म होने में तकरीबन 2 से 3 दिन बाकी हैं, तो हम लोग देखेंगे कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर ओवरऑल जो क्रिप्टो मार्केट है वो स्टेबल हो जाएगी। तो होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि अगर तो आप लोगों ने ट्रेड लेनी है बीटीसी के अंदर, किन पॉइंट्स के अंदर आप लोगों ने एंट्री लेनी है और किन पॉइंट्स के अंदर आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट करना है बीटीसी की ट्रेड के अंदर से। इसके अलावा अगर आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं ऐसे कॉइन्स के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने पूछा था। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं डॉट के ऊपर। तो डॉट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर आ रही थी और प्रीवियसली जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, तो अगर तो आप लोगों ने मेरे एंट्री पॉइंट के ऊपर एंट्री ली होगी, तो उसके बाद से अभी तक आप लोग कुछ ना कुछ लॉस के अंदर होंगे। और अगर तो आप लोगों ने एंट्री ली है तो मैं आप लोगों को मशवरा ये दूँगा कि आप लोग इसको होल्ड करके रखें, क्योंकि डॉट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि बहुत जल्द आप लोगों को एक काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट भी जनरेट करके दे सकता है। तो मेजर जो सपोर्ट लेवल है डॉट का वो है तकरीबन $16.29 के ऊपर। करंट जो सपोर्ट लेवल बनता है वो बनता है तकरीबन $18 के ऊपर, के जिसको अभी तक इसने होल्ड करके रखा हुआ है। और अगर आप इसके रेजिस्टेंस लेवल्स की बात कर लीजिए तो पहला जो रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है डॉट का, वो बनना है यहाँ पे तकरीबन $18.9 के ऊपर, क्योंकि ये वाला लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे ऑलरेडी काम कर रहा है डॉट के लिए। और अगर डॉट की वैल्यू इससे अबव चली जाती है तो फिर उसका नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल बनेगा, वो बनेगा ये सबसे पहले यहाँ पे तकरीबन $19.5 के ऊपर। और फिर उसका रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे तकरीबन $20.66 के ऊपर। और फिर रेजिस्टेंस लेवल बनता है तकरीबन 21.88। तो ये होंगे नेक्स्ट मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फॉर डॉट। और अगर अब मैं आप लोगों को यहाँ पे करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फेवरेटिसमेंट भी लगा के दिखाता चलूँ, ताकि हम लोगों को कुछ बेहतर आइडिया हो जाए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसका जो से ये करंट सपोर्ट लेवल है ये तकरीबन तकरीबन 0.236 वाली गोल्डन रेशो है। और रेजिस्टेंस लेवल तकरीबन 0.32 वाली गोल्डन रेशो के ऊपर आ रहा है। तो अगेन ये अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है, लेकिन अगर इसकी वैल्यू इससे भी नीचे चली जाती है तो फिर हम देखेंगे कि ये वाला लेवल अगेन $18.06 का लेवल, ये काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है डॉट के लिए। तो अब इसके ऊपर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में आप लोगों को बताता चलूँ, तो अगर तो डॉट की वैल्यू नीचे आती है तकरीबन $18.2 के ऊपर, तो आप लोगों ने एंट्री ले लेनी है। पहला एग्जिट टारगेट है आप लोगों का 18.8 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है आप लोगों का $20.5 के ऊपर। और अगर डॉट की वैल्यू इस सपोर्ट लेवल को कंटिन्यू नहीं रखती, इसके नीचे आ जाती है, तो फिर एंट्री पॉइंट है 17.5, पहला एग्जिट टारगेट 17.9 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है $18.8 के ऊपर। और जैसा कि मैंने आप लोगों को डॉट के ऊपर एनालिसिस करने से पहले भी आप लोगों को बताया कि डॉट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि मैं आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड करता हूँ। अगर आप लोग इस ये जितने भी मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल लगाए हैं, इनमें से किसी के अंदर भी एंट्री ले लेते हैं, तो आप लोग इसको होल्ड करके रख सकते हैं। अगले आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर आप लोग इसमें से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट कर लेंगे। तो ये तो हो गया डॉट के ऊपर एनालिसिस। इसके अलावा अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं यहाँ पे लिंक के ऊपर।
तो लिंक अगर अभी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हुआ था $15.8 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और इसके ऊपर मैंने रिसेंटली ही वीडियो बनाई है। तो अगर तो मेरे बताए हुए एंट्री पॉइंट के ऊपर आप लोगों ने एंट्री ली है, और अगर मेरे बताए हुए पहले एग्जिट पॉइंट के ऊपर एग्जिट किया होगा तो 9% तक का प्रॉफिट, और अगर आप लोगों ने कुछ दिनों तक इसको होल्ड करके रखा होगा तो 17% तक का भी प्रॉफिट आप लोगों ने जनरेट किया होगा। और इस वक्त अगर लिंक का जो प्रेजेंट रेजिस्टेंस लेवल बनता है वो बनता है तकरीबन $16.2 के ऊपर, और जो सपोर्ट लेवल है वो है तकरीबन $15.2 के ऊपर, कि जिसको अभी तक इसने होल्ड करके रखा हुआ है। और उसके अलावा बाकी जितने भी ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, ये जब मैंने प्रीवियस इसके ऊपर वीडियो बनाई थी ये तभी के लगे हुए हैं। सबसे पहले अगर इसके ऊपर करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फेवरेट रिट्रेसमेंट अगर आप लोगों को लगा के दिखाता चलूँ, तो करंट जो सपोर्ट लेवल है वो 0.236 वाली गोल्डन रेशो है, और रेजिस्टेंस लेवल 0.382 वाली गोल्डन रेशो के ऊपर एग्जैक्टली आ रहा है। तो अगेन ये वाला लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है लिंक के लिए। तो अब इसके ऊपर अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये वाला जो सा लेवल है, यहाँ पे लिंक कंटिन्यूसली हायर हाइस एंड हायर लोस बना रहा है, जो कि काफ़ी छोटे हैं, लेकिन ये काफ़ी अच्छा साइन है कि यहाँ पे ये हायर हाइस एंड हायर लोस बना रहा है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे लाइन फॉर्मेशन के अंदर दिखाता चलूँ, तो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सो फार ये हायर हाइस एंड हायर लोस ही बना रहा है, और ये जो सी डायगोनल सपोर्ट लेवल मैंने लगाई है इससे अबव ही चल रहा है। तो अगेन ये काफ़ी अच्छा साइन है यहाँ पे लिंक की तरफ से। और अगर अब लिंक की वैल्यू नीचे आती है तो ये जो सी डायगोनल सपोर्ट लेवल है कि जहाँ पे इसकी वैल्यू बनी है तकरीबन $15.6, वहाँ पे भी लिंक की एक सपोर्ट बनती है। तो अब इसके ऊपर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो अगर तो लिंक की वैल्यू नीचे आती है $15.4 के ऊपर, तो आप लोगों ने एंट्री ले लेनी है। पहला एग्जिट टारगेट है 16.1, और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है आप लोगों का $17.8 के ऊपर। और अगर ये अपने इस रेजिस्टेंस लेवल को ही तोड़ देता है और लिंक की वैल्यू से अबव चली जाती है, तो फिर एंट्री पॉइंट है 16.4, पहला एग्जिट टारगेट है आप लोगों का 16.9, और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है $17.9 के ऊपर। और लिंक एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि मैं आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब कि 5 से 6 महीनों के लिए रिकमेंड करूँगा। आप लोग इसको बाय करके रख लें, और आप लोग इसके अंदर से डेफ़िनेटली बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफ़िट जनरेट करेंगे, अगले आने वाले 5 से 6 महीनों के अंदर। तो शॉर्ट प्रॉफ़िट भी आप लोगों को बता दिया है, लॉन्ग टाइम के लिए भी आप लोगों को बता दिया है कि आप लोगों ने इसको होल्ड करके रखना है, और काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट आप लोगों का जनरेट होगा लिंक के ऊपर से। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं आंट की, मतलब कि एरागोन के ऊपर। तो एरागोन के ऊपर ये मैं पहली वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर एरागोन अभी देखें तो ये ट्रेड हो रहा है तकरीबन $7.7 के ऊपर, और उसके जो सी मेजर सपोर्ट लेवल है वो है तकरीबन $4.07 के ऊपर। उसके बाद उसकी सपोर्ट लेवल है तकरीबन $5 के ऊपर, और फिर उसकी सपोर्ट लेवल बनती है यहाँ पे तकरीबन $6.4 के ऊपर। और उसके अलावा करंट जो सपोर्ट लेवल है कि जिसको अभी तक इसने होल्ड करके रखा हुआ है वो बनती है तकरीबन $7.28 के ऊपर। और उसके अलावा रेजिस्टेंस लेवल बनता है यहाँ पे एरागोन का तकरीबन $7.8 के ऊपर, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है तकरीबन $8.9 के ऊपर। क्योंकि अगर आप लोग प्रीवियसली देखें तो ये वाला लेवल एक काफ़ी अच्छी सपोर्ट, और जब एरागोन की वैल्यू से नीचे होती है तो तब एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है, और बाकी जो से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है वो भी ऐसे ही काम कर रहे हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एरागोन तकरीबन 24 जनवरी से लेके अभी तक ये कंटिन्यूसली काफ़ी अच्छे हायर हाइस एंड हायर लोस बना रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को लाइन फॉर्मेशन के अंदर दिखाता चलूँ, तो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूसली हायर हाइस एंड हायर लोस बना रहा है, और ये काफ़ी अच्छा एक हायर ट्रेंड दिखा रहा है। तो इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को सबसे पहले 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस अगर ऑन करके दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये तमाम मूविंग एवरेजेस को फिर से अपने असल लेवल के ऊपर लेकर आने की कोशिश कर रहा है, और करंटली 21 मूविंग एवरेज की लाइन सबसे अबव है, और इसी 21 मूविंग एवरेज की लाइन को ये एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर रहा है। तो अगेन ये काफ़ी अच्छा साइन है यहाँ पे एरागोन की तरफ से। तो अब इसके ऊपर सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट लगा के दिखाता चलूँ, ताकि हम लोगों को कुछ और भी बेहतर आइडिया हो जाए। तो इस लेवल से यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो करंटली इसके जो से भी ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स बन रहे हैं, ये तकरीबन जितनी भी ये गोल्डन रेशियोज़ है 0.236, 0.32, 0.382 और फिर 0.5 वाली गोल्डन रेशियोज़ उन्हीं के ऊपर आ रहे हैं। और बाकी के अगर आप लोग रेजिस्टेंस लेवल्स लगाना चाहें तो वो भी आप लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 0.618 वाली गोल्डन रेशियो के ऊपर भी इसकी एक रेजिस्टेंस है, और प्रीवियसली अगर आप लोग देखें तो ये लेवल रेजिस्टेंस और एज अ सपोर्ट के तौर पे भी काम करता रहा है आंट के लिए।
और फिर एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर भी बन रहा है 0.786 वाली गोल्डन रेशो। तो इस तरह से आप लोग भी खुद फिब रिट्रेसमेंट लगा के जिनसे है डिफरेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को देख सकते हैं। तो अब इसके ऊपर आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो अगर तो आंट की वैल्यू नीचे आती है तो $7.4 के ऊपर तो आप लोगों ने एंट्री ले लेनी है। पहला और वेरी शॉर्ट रेट का एग्जिट पॉइंट 7.7 है और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है आप लोगों का $8.8 के ऊपर। और अगर इसकी वैल्यू इसी रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के अबव चली जाती है तो फिर एंट्री पॉइंट है $8.1 के ऊपर, पहला एग्जिट टारगेट 8.8 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है तकरीबन $10 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोगों ने अपनी ट्रेड लेनी है एरागोन के ऊपर, मतलब कि आंट के ऊपर, और अपना प्रॉफिट जनरेट करना है। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं मैटिक के ऊपर। तो मैटिक अगर अभी आप लोग देखें तो ट्रेड हुआ है तकरीबन $1.51 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और प्रीवियसली मैंने इसके ऊपर जब वीडियो बनाई थी तो उसके बाद से काफ़ी अच्छा बूम आया था। तो अगर तो मेरे बताए हुए सेकंड एंट्री पॉइंट के ऊपर आप लोगों ने एंट्री ली होगी और मेरे बताए हुए सेकंड एग्जिट पॉइंट के ऊपर एग्जिट किया होगा तो 11% तक का प्रॉफिट आप लोगों ने मैटिक के ऊपर से जनरेट किया होगा। इसके अलावा इसके मेजर सपोर्ट लेवल की बात कर ली जाए तो वो बनता है यहाँ पे तकरीबन $1.333 के ऊपर। और उसके अलावा नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल बनता है वो उसका बनता है तकरीबन 1.42। और करंट सपोर्ट लेवल के जिसको भी इसने होल्ड करके रखा हुआ है वो बनता है यहाँ पे इसका तकरीबन $1.514 के ऊपर। और उसके अलावा रेजिस्टेंस लेवल्स की बात कर ली जाए तो सबसे पहला उसका रेजिस्टेंस लेवल बनता है यहाँ पे तकरीबन $1.666 के ऊपर। और फिर उसके अलावा बाकी के जितने भी ये रेजिस्टेंस लेवल्स बनते हैं ये प्रीवियस जब मैंने वीडियो बनाई थी मैटिक के ऊपर ये अभी तक वही लगे हुए हैं। तो अब इसके ऊपर सबसे पहले 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस अगर ऑन करके दिखाता चलूँ तो ये तमाम मूविंग एवरेज से नीचे है, तमाम मूविंग एवरेजेस बिल्कुल फ्लिप हैं। और 21 मूविंग एवरेज की लाइन जो पहले एज अ सपोर्ट के तौर पे काम कर रही थी वो हम लोग देखेंगे कि अब एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगी। मतलब कि यहाँ पे $1.58 के ऊपर भी मैटिक की एक रेजिस्टेंस बनती है। तो अब इसके ऊपर आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फिर रिट्रेसमेंट लगा के दिखाता चलूँ ताकि हम लोग कुछ बेहतर आइडिया हो जाए। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो सही करंट सपोर्ट लेवल है ये तकरीबन तकरीबन 0.236 वाली गोल्डन रेशो है। और अगर इस सपोर्ट लेवल को ये तोड़ देता है तो हम लोग देखेंगे कि दैट विल नॉट बी अ गुड साइन, मतलब कि $1.518 का जो लेवल होगा वो फिर काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा मैटिक के लिए। तो अब इसके ऊपर आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ तो अगर तो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर जो करंट कैंडल है वो अपने इस सपोर्ट लेवल से अबव बंद करता है तो आप लोगों ने एंट्री लेनी है $1.52 के ऊपर। आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट हो जाएगा $1.65 के ऊपर और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पे तकरीबन $1.75 के ऊपर। और अगर ये अपनी करंट कैंडल इस सपोर्ट लेवल से अबव बंद नहीं करता, इसकी वैल्यू नीचे आती है तो फिर एंट्री पॉइंट है $1.44, पहला एग्जिट टारगेट 1.5 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा $1.66 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोग अपनी ट्रेड लेंगे मैटिक के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। इसके लिए आगे चलते हैं, लास्ट में बात करते हैं ईएनएस मतलब कि इथेरियम नेम सर्विस के ऊपर। तो ईएनएस के ऊपर भी ये मैं पहली वीडियो बना रहा हूँ। अगर अभी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हुआ था $17.66 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे जो मेजर सपोर्ट लेवल है ईएनएस का वो हुआ तकरीबन $14.8 के ऊपर। और उसके अलावा करंट जो सपोर्ट लेवल बनता है वो इसका बनता है यहाँ पे तकरीबन $17.7 के ऊपर, क्योंकि प्रीवियसली ये लेवल काफ़ी अभी सपोर्ट के तौर पे काम करता रहा है। और जब इसकी वैल्यू से नीचे होती है तो तब एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता है तकरीबन $17.7 का लेवल। और उसके अलावा अगर अब रेजिस्टेंस लेवल्स की बात कर ली जाए तो सबसे पहला रेजिस्टेंस लेवल मैंने कहा तकरीबन $19.7 का लेवल, प्रीवियसली एज अ सपोर्ट और करंटली एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है ये वाला लेवल। और फिर उसकी रेजिस्टेंस लेवल बनती है यहाँ पे तकरीबन $21.26 के ऊपर। और फिर अगर नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल्स भी अगर आप लोगों को लगा के दिखाता चलूँ तो फिर उसकी रेजिस्टेंस लेवल बनेगी यहाँ पे तकरीबन $22.88 के ऊपर। और फिर उसका लेवल बनता है यहाँ पे 24.7। और ये जो लास्ट वाला मैंने इसका सपोर्ट लेवल लगा के दिखाया है अगेन $14.8 वाला, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता चलूँ तो इस ये वाला जो सा सपोर्ट लेवल है ये इसका ऑल टाइम लो के ऊपर है। मतलब कि इस वक्त ईएनएस अपने ऑल टाइम लो के करीब करीब ट्रेड हो रहा है। तो अगर तो अपना ये जो सा लास्ट सपोर्ट लेवल है इसको भी तोड़ देता है, इससे भी नीचे चला जाता है तो लेट्स सी अपना ये सपोर्ट लेवल कहाँ पे बनाएगा। और अगर ये जो सा सपोर्ट लेवल है करंटली जिसको इसने होल्ड करके रखा हुआ है मतलब कि $17.7 का लेवल, अगर इस सपोर्ट लेवल से भी ईएनएस की वैल्यू अबव चली जाती है तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे ईएनएस
हायर हाइस एंड हायर लोस बनाना कंटिन्यू रखेगा अपना। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे तकरीबन 24 जनवरी से लेके अभी तक ये भी हायर हाइस एंड हायर लोस बना रहा है। लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो सा करंट सपोर्ट लेवल है इसको कंटिन्यू करके रखे ENS। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे करंट कंसोलिडेशन के ऊपर पेपर रिट्रेसमेंट लगा के दिखाता चलूँ ताकि हम लोगों को कुछ बेहतर आइडिया हो जाए। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसका करंट जो सपोर्ट लेवल है वो 0.236 वाली गोल्डन रेशो के ऊपर आ रहा है एग्जैक्टली। तो अगर तो ये सपोर्ट लेवल से नीचे चला जाएगा दैट विल नॉट बी अ गुड साइन। मतलब कि ये वाला लेवल फिर एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है ENS के लिए। और इसके अलावा अगर इसके ऊपर भी 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस अगर ऑन करके दिखाता चलूँ, तो करंटली ये भी तमाम मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है और 21 मूविंग एवरेज की लाइन दोबारा से 50 मूविंग एवरेज की लाइन से नीचे आ गई है। और 21 मूविंग एवरेज की लाइन $18.6 के जहाँ पे इसकी वैल्यू बनी है वहाँ पर भी अब इसकी एक रेजिस्टेंस बनती है। तो अब इसके ऊपर आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो अगर तो अपने ये जो सी करंट कैंडल है ये अपने इस सपोर्ट लेवल से अबव बंद करेगा तो आप लोगों ने एंट्री लेनी है $17.85 के ऊपर। पहला एग्जिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा 18.6 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है आप लोगों का $19.6 के ऊपर। और अगर ये इसको कंटिन्यू नहीं रखता इस सपोर्ट लेवल को, इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है और 1 से 2 कैंडल 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर इस सपोर्ट लेवल से नीचे बंद करता है, तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट है $16.4 के ऊपर। पहला एग्जिट टारगेट है 17.6 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है आप लोगों का $18.6 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोगों ने अपनी ट्रेड लेनी है ENS के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करना है। और उसके अलावा आज के लिए यही कॉइन्स, और कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को किन कॉइन्स के बारे में बताऊँ उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।